नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी की पूजा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी ने गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाकर मनाई मकर संक्रांति। ये बड़ी जानकारी। आज का खास पर्व मकर संक्रांति बड़े के उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं। और बताते चले, योगी ने भी मंदिर के अन्य पुजारियों संग पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। और आज मकर संक्रांति के दिन तड़के 3 बजे मंदिर के पट खोले गए। ये पूरी जानकारी आपको दे रखे हैं। आज खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मकर संक्रांति एक खास पर्व लोगों के लिए और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इतना उत्साह लोगों में कि 13 तारीख से ही लोगों का मंदिर में आना शुरू हो जाता है। और कोरोना काल भी चल रहा है, उसको देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है। और गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी की पूजा अर्चना भी वहां पर उन्होंने की है पहुंचकर। और आपको ये भी बताते चलें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिचड़ी चढ़ाने के बाद नेपाल के राज परिवार की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। इस खिचड़ी के पर्व के पीछे भी एक मान्यता है। गुरु गोरक्षनाथ एक बार हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में घूमते हुए जा रहे थे। जब वहां पर ज्वाला देवी धाम को देखते हुए वहां से गुजर रहे थे, तब उन्हें देखकर ज्वाला देवी भी वहां पर प्रकट हुई और धाम में आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया है। तो उस समय जब वहां पर गोरक्षनाथ जी पहुंचे थे और वो योगी थे, मास्क धारण नहीं करते थे, लेकिन मां ज्वाला देवी के आग्रह को वो नकार नहीं सकते थे। इसलिए मां ज्वाला देवी से गुरु गोरक्षनाथ ने कहा कि वो भिक्षाटन करके अन्न ले रखे हैं। तो मकर संक्रांति की खास मान्यता है और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, वो भी हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी पर्व अपने आप में अनूठा है। 1 महीने से भी ज्यादा चलने वाले इस मेले में यूपी बिहार ही नहीं, नेपाल तक के श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। खिचड़ी चढ़ाने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। बहुत समय से आ रहे हैं, 8-10 वर्षों से आ रहे हैं। अच्छा, क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मान्यता सर, जो भी मांगते हैं पूरा होता है, इसके लिए आते हैं दर्शन करने के लिए सर। पूरा होता है? आप आ गए मंदिर में? होता है सर। तब ना आए हैं। हाँ। अच्छा लग रहा है? तब का मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं? हाँ, पूरी होती है, तब ना लेके कितने सालों से आ रही है? अरे आवल जाला कबो अतर जाला कबो आवल जाला। अब एक बार ऊपर से तना या मिला बाबू वरना लाभ में से। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने समय से लाइन पे लगी है? हम लोग 10 मिनट से 10 मिनट से। कितने सालों से आ रही हैं यहाँ पे? हम लोग 10 साल से। 10 साल से मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं? हाँ हाँ। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस संक्रमण काल को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के पुण्य काल यानी कि सूर्योदय काल में शिव के अवतारी माने जाने वाले गुरु गोरक्षनाथ को पिछले कई सदियों से आस्था की खिचड़ी चढ़ती चली आ रही है। इस वर्ष सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को हुआ है। इसकी वजह से सूर्योदय काल में 14 जनवरी को गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। मकर संक्रांति के दिन तड़के 3 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए। इसके बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के अंदर पुजारियों के साथ पूजा अर्चना की। आस्था, परंपरा और उत्साह के संग वाले इस खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। सर्वप्रथम मैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर इस महापर्व पर आप सभी लोगों को, सभी देखने वाले लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मकर संक्रांति का महापर्व गुरु गोरक्षनाथ की बहुत ही एक सामाजिक समरसता का प्रतीक है, क्योंकि हर घर से एक मुट्ठी 1 किलो 100 ग्राम 10 किलो 50 किलो चावल इकट्ठा होकर एक महाप्रसाद बनता है। खिचड़ी के प्रसाद के रूप में मंदिर आने वाले अतिथियों को ग्रहण करने में मिलता है। यहाँ सीएम योगी के खिचड़ी चढ़ाने के बाद नेपाल के राज परिवार की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी में चावल, तिल, गुड़ चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही इन चीजों के साथ ऊनी वस्त्रों का दान भी किया जाता है। इस दान पुण्य के पीछे की मान्यता है कि गुरु गोरक्षनाथ के दरबार में अन्न और वस्त्र का दान गरीबों को भोजन के रूप में और ठंड में पहनने के लिए ऊनी कपड़े दिए जाते हैं।
इस खिचड़ी के अन्न का इस समय की ठंड की वजह से वैज्ञानिक महत्व भी है। हर साल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 13 जनवरी से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आकर गुरु गोरक्षनाथ को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाते हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपनी मुराद मांगता है उसकी सारी मुरादों को गुरु गोरक्षनाथ पूरा करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उनके और नेपाल के राजा की खिचड़ी चढ़ाने के साथ ही 1 महीने का पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला शुरू हो गया। सीएम योगी ने सबको मकर संक्रांति की बधाई दी। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति का यह पर्व जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है और स्वाभाविक रूप से इस चराचर जगत की प्रत्येक घटना भगवान सूर्य से जुड़ी हुई है। इस खिचड़ी के पर्व के पीछे मान्यता है। गुरु गोरक्षनाथ एक बार हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में घूमते हुए जा रहे थे। जब वे ज्वाला देवी धाम को देखते हुए वहां से गुजर रहे थे तब उन्हें देखकर ज्वाला देवी प्रकट हुई और धाम में आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। वहां पर मांस मदिरा का भोग लगता था और गोरक्षनाथ जी योगी थे, लेकिन मां ज्वाला देवी के आग्रह को नकार नहीं सकते थे। मां ज्वाला देवी से गुरु गोरक्षनाथ ने कहा कि वो भिक्षाटन करके अन्न लेकर आ रहे हैं। वे चूल्हा जलाकर पानी गर्म कर रही हैं। देवी ने पात्र में जल भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया जो आज भी जल रहा है। लेकिन गोरक्षनाथ जी उस स्थान से लौटकर नहीं पहुंचे। वे भ्रमण करते हुए यहाँ वर्तमान गोरखपुर आ पहुंचे। त्रेता युग में यह क्षेत्र वनों से घिरा हुआ था। गोरक्षनाथ जी को वनाच्छादित यह क्षेत्र तप के लिए अच्छा लगा और वो यहाँ तप करने लगे। भक्तों ने गुरु गोरक्षनाथ जी के लिए एक कुटिया बना दी। उन्होंने गोरक्षनाथ जी के पात्र में खिचड़ी भरना शुरू किया। ये मकर संक्रांति की तिथि थी। तभी से हर साल गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी का महापर्व मनाया जाता है। इसी समय से गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला लगता है। अमित सिंह पटेल, गोरखपुर, हिंदी खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखनाथ मंदिर से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं इस वक्त किस तरह का माहौल वहां पर है। अमित, किस तरह का माहौल है, कितने श्रद्धालु अभी तक पहुंच पाए हैं और किस तरह की खुशी लोगों में देखने को मिल रही है? अर्चना, मैं बता दूं कि कोरोना काल के बाद एक नाथ संप्रदाय की आस्था का सबसे बड़ा पर्व जो है वो मकर संक्रांति का पर्व है और गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिचड़ी चढ़ाने के बाद लगातार श्रद्धालुओं का तांता सा लगा हुआ है। वो सारे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सुबह के 4 बजे से अब मेरे ख्याल से 11 बजे जा रहा है और अब तक हजारों की संख्या में अभी भी वो लाइन पे लगे हुए हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका नंबर आए और वो इंतजार कर रहे हैं कि नंबर आने के बाद जो है गुरु गोरक्षनाथ जी को खिचड़ी चढ़ा सकें और अपनी जो मनौती है, जो उनकी मुरादें हैं वो पूरी कर सके। क्योंकि साल में एक बार आता है और 1 महीने तक खिचड़ी का सिलसिला जो है यहाँ पर बना रहता है। ये चूंकि मान्यताएं हैं गुरु गोरक्षनाथ जी का, पूरे गोरखपुर कहें या उत्तर प्रदेश कहें, भारत कहें या विश्व में एक बड़ी संख्या में नेपाल से और आसपास के जिलों से और राज्यों से यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और उनको खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। और जो जानकारी हासिल हुई है कि सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु खिचड़ी यहाँ पर चढ़ा चुके हैं। जी ठीक है अमित, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और घरों से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल है, लेकिन ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का? इतनी ठंड में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी होगी? अर्चना, मैं आपको बता दूं कि कल तक गोरखपुर में जो है जो तापमान था वो काफी गिर गया था, 4 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन मकर संक्रांति का ये पहला ऐसा दिन है जहाँ पे मौसम जो है अब थोड़ा सामान्य हो चुका है, मौसम काफी खुशगवार हो चुका है, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर हो चुकी है। जो अभी तक ये सोच करके अभी घर में बैठे हुए थे कि दोपहर में निकलेंगे या शाम को निकलेंगे, लेकिन मौसम इतना सुहाना हो चुका है जिसकी वजह से श्रद्धालु अब घरों से निकलना चालू कर दिए हैं। सड़कों पे पूरी भीड़ लगी हुई है और लाइन लगी हुई है जो है खिचड़ी चढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये ईश्वर का जो आज का जो मकर संक्रांति का जो दिन है वो काफी खुशगवार हो चुका है और श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं।
ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज है। गोरखपुर में मठ के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। गोरखनाथ मंदिर का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। तो आज दूसरा दिन गोरखपुर के दौरे का बताते चले। 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री मठ के अंदर पहुंचे। मठ का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। गोरख मंदिर का सीएम योगी ने निरीक्षण किया और उसी के साथ अधिकारियों संग बैठक भी की गई, क्योंकि लगातार कोरोना काल भी चल रहा है और उसी के साथ मकर संक्रांति का भी त्योहार है और दौरे पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जहां पर तमाम चीजों को देखते हुए सभी पर नजर मुख्यमंत्री की है। और सीएम योगी के गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है। लगातार ये जानकारी आपको दे रखे हैं और दूसरे दिन गोरखपुर के मठ का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया। ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे आज दूसरा दिन है और क्या खास कार्यक्रम इसके अलावा मुख्यमंत्री के? अमित से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं। अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है, उसी के साथ आज दूसरा दिन दौरे का है और लगातार तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पहुंचे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से जानकारी आपको देते चले। लखनऊ में दिखा मिशन शक्ति अभियान का सकारात्मक असर। अभियान के दौरान कार्रवाई में लखनऊ जोन रहा अव्वल। अपराध के मामले में 3 से 30% तक आई कमी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। आपको बताते चले मिशन शक्ति अभियान का असर दिखने लगा, उस पर भी जो है लगातार नजर मुख्यमंत्री की थी, क्योंकि जो है तमाम अभियान में जो चीजें हैं वो रखी गई हैं और कार्यवाही उसी के अनुसार होनी चाहिए। तो अभियान के तहत जो कार्यवाही हुई है उसमें ये माना जा रहा है कि 30% तक अपराध के मामलों में कमी आई है। पिछले के मुकाबले दहेज हत्या मामलों में भी कमी आई है। 2019 में दहेज हत्या के मामले 320 के तकरीबन थे, लेकिन अब उसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर फोन लाइन पर बन गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, अभियान की शुरुआत की गई, हालांकि उसका असर भी नजर आया मिशन शक्ति अभियान के तहत। जरा पूरा अपडेट दें, कितना असर पड़ा, कैसे कार्रवाई की गई? विक्रम जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ा असर मिशन शक्ति का लगातार सामाजिक स्तर पर देखने को मिल रहा है। जब से मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, लगातार जो पुलिस गश्ती कर रही है, लगातार जो मंचले हैं उन पर जिस तरीके से नकेल कसी जा रही है, इन सभी चीजों का एक बड़ा असर पूरे समाज में, पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके आधार पर बात की जाए तो पिछले वर्ष के मुकाबले दहेज हत्या की घटनाओं में 17% की कमी आई है। वहीं पर दुष्कर्म में 3% की कमी आई और अपहरण के जो मामले अभी तक सामने आया करते थे उनमें 17% की कमी आई है। तो एक बड़ी कमी देखने को मिली है। साफ तौर पर एक बड़ा सकारात्मक रवैया मिशन शक्ति का सामने आया है। जो अगर पूरे अपराध के आंकड़ों के आधार पर बात करें तो 3 से लेकर 30% तक की कमी आई है। दहेज हत्या के मामलों में 2019 में 320 मामले सामने आए थे और 2020 में नवंबर और दिसंबर में ये आंकड़ा सिर्फ 264 का रह गया। जो एक पॉजिटिव संदेश है कि जो चीजें हैं वो कम हो रही हैं। 2019 में दुष्कर्म की जो घटनाएं थी 391 थी, वो भी अभी घटी हैं। उनमें भी 2020 में 369 तक की घटकर मामले सामने आए हैं। छेड़खानी के भी मामले जो लिखे जाते थे उनमें 1800 मामले 2019 में सामने आए थे, वो घटकर अब 1200 के आसपास के मामले रह गए हैं। तो बड़ी सकारात्मक एक स्वरूप सामने मिशन शक्ति का देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन चीजों की समीक्षा करते हैं और अधिकारियों को लगातार निर्देशित करते हैं कि कहीं पर भी इसमें कोई कोताही न होने पाए। महिला सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर काम किया जाना चाहिए और मिशन शक्ति के तहत जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका एक बड़ा जागरूकता समाज में देखने को मिल रही है और उसके बाद से जो घटनाएं हैं वो भी कम होती हुई दिख रही है। जी ठीक है विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी। रामपुर जेल में बंद सांसद आजम खान को मिली राहत। 5 मामलों में आजम खान को जमानत मिली है।
ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। रामपुर जेल में बंद सांसद आजम खान को राहत मिली। 11 मामलों में पुलिस ने आजम खान को आरोपी बनाया था। 2019 में आजम के समर्थकों पर दर्ज हुए थे 11 मुकदमे। घरों में लूटपाट, मारपीट और मारपीट का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब 5 मामलों में आजम खान जो है राहत मिली है। बताते चलें, 11 मामलों में पुलिस ने आजम खान को आरोपी बनाया था, लेकिन कहीं न कहीं अब राहत जरूर आजम खान को मिली होगी, जहां 5 मामलों में उनको राहत दे दी गई है। 2019 में आजम के समर्थकों पर भी मुकदमे दर्ज हुए थे। घरों में लूटपाट का मामला हो या फिर मारपीट का मामला हो, इन तमाम ऐसे मामलों पर आरोप लगाए गए थे और उसी को देखते हुए कार्रवाई भी हो रही थी। रामपुर जेल में बंद सांसद आजम खान को अब जरूर राहत मिली होगी। 5 मामलों में आजम खान को राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। 11 मुकदमे, जिनमें 5 मामलों में आजम खान को राहत मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी। धर्म परिवर्तन कर महिला के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। समुदाय विशेष की महिला ने धर्म परिवर्तन कर शादी करने का आरोप लगाया। दबाव बनाने पर युवक ने धर्म परिवर्तन कर शादी की। शादी के कुछ महीने बाद महिला को छोड़कर फरार हो गया। महिला ने जबरन यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था और उसी के साथ केंट थाने में दर्ज हुआ था महिला का मुकदमा। पैसों के दम पर मुकदमा आशियाना थाने को जो है ट्रांसफर कर दिया गया। कोर्ट से NBW जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं, जहां धर्म परिवर्तन कर महिला के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि महिला ने जबरन यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद कोर्ट से NBW जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी अभी तक युवक की नहीं हो पाई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि दबाव बनाने पर युवक ने धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद शादी कर ली और शादी के कुछ महीने बाद ही महिला को छोड़कर फरार हो गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता लालचंद फोन लाइन पर है, उनसे पूरा मामला समझेंगे। लालचंद, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला है, जरा इस पर पूरा अपडेट दें। बिल्कुल बता दो, ये पूरा मामला कैंट थाने क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला के साथ पहले एक युवक द्वारा यौन शोषण किया जाता है, जिसके बाद दबाव में युवक जो है शादी कर लेता है धर्म परिवर्तन कराकर, लेकिन उसके बाद जो है महिला को छोड़ के चला जाता है। ऐसे में जब महिला के थाने में शिकायत दर्ज करके जो है मामले की जांच करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पुलिस की लापरवाही के चलते जो है पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली और महिला जो है लगातार इंसाफ के लिए भटक रही है। ऐसे में पूरे मामले में जिस तरीके से आरोपी युवक था वो अभी तक फरार चल रहा है और ऐसे में देखने को मिला कि जो महिला के द्वारा शिकायत की गई थी, लगातार कई अधिकारियों से शिकायत की गई, इसके बाद भी पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे में महिला आयोग का जो है दरवाजा खटका है, जिसके बाद DGP मुख्यालय से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है कि महिला से जुड़ी जो भी रिपोर्टें हो प्रस्तुत की जाए। साथ में ये भी महिला का आरोप है कि जिस तरीके से आशियाना थाने को पुलिस को ये जांच की गई थी, लेकिन युवक की दबंगई और पैसे के चलते जो है जांच जो है अभी तक जो है नहीं की गई। उसके बाद आशियाना पुलिस को जांच न करके इसके बाद फिर से जो है कैंट पुलिस को जांच जो है विवेचना के लिए सौंप दी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जा रही है, महिलाओं के यौन शोषण की बात की जा रही है कि जिस तरीके से महिलाओं को न्याय मिल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला आया है, पहले युवक जो है यौन शोषण करता है, इसके बाद धर्म परिवर्तन करके शादी करके फरार हो गया है। पुलिस की लापरवाही बड़ी सामने आई कि पुलिस ने अभी तक उस युवक को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे में अब महिला आयोग में महिला ने शिकायत किया, महिला ने 20 DGP मुख्यालय से 20 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। अब देखने वाली बात होगी महिला को क्या इंसाफ मिल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से विशेष धर्म की जो महिला और युवक थे उनके द्वारा इस तरीके से शोषण किया गया है। कहीं ना कहीं अब जो है महिला इंसाफ के लिए लगातार भटक रही है। ऐसे में महिला आयोग क्या उनको इंसाफ दिला पाएगी, ऐसे में देखने वाली बात होगी। ठीक है, शुक्रिया लालचंद तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आगरा से जानकारी आपको देते चले। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। एसपी सिटी के नेतृत्व में मुठभेड़ हुई, 2 बदमाशों को गोली लगी, एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पुलिस ने राम मोहन समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया है, जिनसे 4 तमंचे, मोटरसाइकिल, कारतूस और कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के रोहता के पास ये मुठभेड़ हुई। लगातार पूरी जानकारी आपको दे रखे हैं। हालांकि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। एसपी सिटी के नेतृत्व में ये मुठभेड़ हुई और लगातार इस तरह से पुलिस प्रशासन और सतर्क है, अलर्ट है। बदमाशों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। 2 बदमाशों को गोली लगी है इस मुठभेड़ में और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। आपको बताते चले, पुलिस ने राम मोहन समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हुए आगरा से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नहर विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। नहर पटने से किसानों की फसल खराब हो गई। सूचना के बाद भी नहर पर कोई नहीं पहुंचा। विभाग का कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंच पाया। ग्रामीणों ने जल्द नहर बंद करने की मांग की। भदौली के पास गांव गोकुलपुरा के पास का ये पूरा मामला, जहां पर किसानों ने इतनी मेहनत से अपनी फसल को उगाया, लेकिन नहर पटने की वजह से सब तहस नहस हो गया। हालांकि इसकी सूचना भी दे दी गई, लेकिन विभाग से कोई भी कर्मचारी नहर के पास नहीं पहुंच पाया। ग्रामीणों ने मांग की थी कि जल्द इस नहर को बंद किया जाए ताकि उनकी खिलती लहलाती जो फसल है वो बर्बाद ना हो सके। नहीं हो कल देखो नहर रहेगी ज्यादा चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से जानकारी। लखनऊ इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के पास एक हादसा हुआ। सुबह करीब 5 बजे अनकंट्रोल कार डिवाइडर पर जा चढ़ी। मौके पर मौजूद युवकों ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा। दबंगों की मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ। तस्वीरें देखिए, आपको वीडियो दिखा रहे हैं। सुबह करीब 5 बजे की बात है जब कार अनकंट्रोल हुई, डिवाइडर पर जा चढ़ी, लेकिन उसके बाद खूब हंगामा भी वहां पर हुआ। मौके पर मौजूद युवकों ने ड्राइवर को जमकर पीटा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं किस तरह से पिटाई की जा रही है, मारपीट हो रही है। और ये तस्वीरें आप इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लालचंद फोन लाइन पर। लालचंद, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्यों इतनी मारपीट ड्राइवर के साथ की गई, क्या इसके पीछे की वजह? बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के में जो है देखने को मिला कि सुबह एक युवक के द्वारा कार लेकर जा रहा था। इस दौरान जो है कार डिवाइडर से टकराई, लेकिन जिसे वहां पर मौजूद 5 थे उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दबंगों के द्वारा बीच सड़क पर एक युवक की सुबह सुबह पिटाई की जा रही है, कहीं ना कहीं जो ये शर्मनाक है कि लगातार राजधानी लखनऊ में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है। और शायद यही वजह है युवक बीच सड़क पर एक युवक की गाड़ी जो है वो टकरा जाती है डिवाइडर से, जिसके बाद जो है युवकों ने उसको पहले हाथों से मारते हैं, इसके बाद बेल्ट निकाल कर मारते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे में साफ देखा जा रहा है कि युवक राजधानी लखनऊ के अपनी दबंगई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है लालचंद, शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए अलीगढ़ से जानकारी। पत्नी ने घर में खोला देह व्यापार का धंधा। पति ने विरोध करते हुए पत्नी को घर से निकाला। दोनों के बीच खूब विवाद हुआ। बीच सड़क पर लात घूंसे चले। दोनों की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ। थाना लोधा के खिरेश्वर इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रखे हैं, जहां पर घर में ही देह व्यापार का धंधा खोलने पर जब पति ने रोका तो दोनों में खूब कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि जो है मारपिटाई होनी शुरू हो गई। ये देखिए सड़क पर ही आकर जो है दोनों मारपिटाई करने लगे। उसका वीडियो भी वायरल हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। दोनों की लड़ाई का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। थाना लोधा के खिरेश्वर इलाके का ये मामला आपको बता रखे हैं, जहां पर पति के रोकने पर पत्नी गुस्साई और दोनों के बीच में खूब मारपीट हुई, लात घुसे चले। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ से ये मामला, जहां पत्नी ने घर में खोला देह व्यापार का धंधा।
हालांकि जब पति ने पत्नी को रोकने का प्रयास किया तो दोनों के बीच में ही विवाद हो गया। पति ने विरोध करते हुए पत्नी को घर से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई और दोनों में खूब मार कुटाई हुई। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लड़ते झगड़ते दोनों नजर आ रहे हैं। हालांकि वजह सिर्फ इतनी थी कि जो पत्नी है वो घर पर देह व्यापार का धंधा खोल रही थी, लेकिन पति ने उसे रोका और घर से निकालने का प्रयास किया। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूरा मामला समझ लेते हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जानकारी मिल रही है कि एक पत्नी ने घर पर देह व्यापार का धंधा खोला था, लेकिन पति के रोकने पर दोनों में ही विवाद हो गया। ये रॉन्ग नंबर है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए बांदा से जानकारी। 1.5 किलो गांजे के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ा। अपराधी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। तो ये बड़ी जानकारी बांदा से आपको दे रहे हैं। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ लिया। हालांकि बड़ी सफलता पुलिस की रही है, क्योंकि लगातार ट्रैकिंग अभियान भी जारी है। कोई भी संदिग्ध हो, जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है या ट्रैकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इसी बीच बांदा में भी 1.5 किलो गांजे के साथ हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस की सतर्कता और अलर्ट होने के चलते ये सफलता पुलिस के हाथ लगी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर दिया गया। आपको बताते चले, लगातार इसी तरह से पुलिस का ट्रैकिंग अभियान जारी है और इसी तरह के बदमाश, हिस्ट्री शीटर, गुंडे, दबंगों को पकड़ने का काम पुलिस कर रही है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु हमारे साथ, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, अपराधी को पकड़ लिया गया, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई और किस तरह से जो है अपराधी को पकड़ा गया, पूरा अपडेट दें हिमांशु। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा मामला नरैनी क्षेत्र का, जहां पर लगातार पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा के निर्देशन पर चलाया जा रहा है अभियान अपराध और अपराधियों पर पैनी नजर रखे हुए। उनका कहना है कि किसी प्रकार से अपराधियों पर न बख्शा जाए, न उनके अपराध पर किया जाए, जिसको लेकर बताया जाता है कि ये में भी लगभग 10 मुकदमे इनके पंजीकृत है। जहाँ पर ये रामनई के बॉर्डर से जा रहा था, इसका नाम कासिम अली है, वो वहां से निकल कर रहा था। उसी दरमियान चेकिंग चल रही थी, जिसको लेकर जन जागरण अभियान रैली चलाई जा रही थी, लेकिन पुलिस की गश्त के दौरान 1.5 किलो गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। उस मामले में जांच पड़ताल अभी जारी है, लेकिन पुराने मामले इतने ज्यादा है जिस पर उनको हिस्ट्री शीटर के टॉप 10 अपराधी घोषित किया गया है और संगीन मुकदमों में पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।